कोरोना वायरस या कोविड-19 एक महामारी, एक ऐसी महामारी जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। और अगर इस वीडियो में आगे जाने से पहले हम लेटेस्ट डेटा के ऊपर बात करें तो लगभग 4 मिलियन लोगों को इसका संक्रमण हो चुका है और लगभग 21 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो अब इस मुश्किल समय में पूरी दुनिया को इंतज़ार है एक वैक्सीन का जो इलाज कर सके इस महामारी का, जो ख़त्म कर सके इस महामारी को पूरी दुनिया से। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है जिससे हम कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज कर सकें। आगे सवाल ये उठता है, क्या वैक्सीनेशन ही एकमात्र इलाज है इस बीमारी को ठीक करने के लिए? तो ऐसा नहीं है, और भी कई तरह के इलाज हो सकते हैं जिनसे इस बीमारी को ट्रीट किया जा सकता है, उनका इलाज किया जा सकता है, जिनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका नाम है कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। और यही हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है। आगे चलने से पहले प्लाज्मा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। जैसे कि अगर हम ब्लड में से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को निकाल दें तो बचा हुआ पदार्थ प्लाज्मा कहलाता है। यह एक पीले रंग का तरल पदार्थ है। इसके पास ब्लड क्लोटिंग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और यह लगभग 95% पानी से बना होता है। 6 से 8% इसमें प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजिन वगैरह वगैरह। तो आखिर ये कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या है? वह लोग जो संक्रमित होते हैं कोविड-19 से और ट्रीटमेंट के बाद जब वो पूरी तरह रिकवर कर जाते हैं तो उनके शरीर में इम्यून सिस्टम ऐसी एंटीबॉडी या प्रोटीन्स बनाता है जो कोविड-19 को बहुत आसानी से हरा सकते हैं। हम उन एंटीबॉडीज़ को या प्रोटीन्स को अगर दूसरे संक्रमित लोगों के शरीर में छोड़ें तो वह उस बीमारी से आसानी से लड़ सकते हैं। यह ओवरव्यू था कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का। अब सवाल आता है कि यह काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क? किसी भी व्यक्ति के पहली बार संक्रमित होने पर उनका इम्यून सिस्टम उनके ब्लड में ऐसे प्रोटीन्स बनाता है जो लड़ सकते हैं कोविड-19 के अगेंस्ट। उन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। वह एंटीबॉडीज़ जब पर्याप्त मात्रा में बन जाते हैं तो शरीर ठीक हो जाता है कोविड-19 के संक्रमण से। और अगर इन्हीं ठीक हुए लोगों का प्लाज्मा हम दूसरे संक्रमित लोगों में चढ़ा दें या डाल दें तो वह भी इस काबिल हो जाते हैं कि वह कोविड-19 को मात दे सकें। अगर कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी की हिस्ट्री की बात करें तो 1918 के फ्लू एपिडेमिक, सार्स, मर्स, H1N1 वायरस, H1N5 वायरस को ट्रीट करने के लिए भी इस थेरेपी का यूज़ किया जा चुका है। तो अब बात करते हैं कि यह प्लाज्मा थेरेपी आखिर कितना कारगर है, इसकी इफ़ेक्टिवनेस। चाइना में एक क्लिनिकल ट्रायल के दौरान 10 कोविड-19 संक्रमित लोगों में लगभग 200 ml कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा को इंजेक्ट किया गया। इसके बाद कुछ ही दिनों में उन 10 संक्रमित लोगों में से लगभग 7 लोग बिना किसी सीवियर साइड इफ़ेक्ट के ठीक हो गए, पूरी तरह ठीक हो गए। इस प्लाज्मा थेरेपी की एक लिमिटेशन यह भी है कि यह एक टेम्परेरी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक ही यह इम्यूनिटी टिकती है। जबकि अगर बात करें वैक्सीन की तो वैक्सीन परमानेंट इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट। इंडिया में भी ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल्स करने की परमिशन दे दी है। केरला ऐसा पहला स्टेट है जो प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहा है और धीरे धीरे पूरे कंट्री में इसके ट्रायल्स किए जाने लगेंगे। हालांकि ICMR ने इसे रिकमेंड नहीं किया है एज अ ट्रीटमेंट, अभी तक इसे क्लिनिकल ट्रायल्स में ही रखा गया है। पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है, वेट कर रही है कोविड-19 की वैक्सीन का। ऐसे में यह प्लाज्मा थेरेपी एक बहुत अच्छा तरीका कारगर साबित हो सकता है इसका नया इलाज ढूंढने में। तो ये सब था कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। आप अपनी राय, अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना और दूसरे अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर देना, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, अलग अलग जगह शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।